नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी को सता रहा बगावत का डर। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। नालागढ़, देहरा, हमीरपुर में होने जा रहे उपचुनाव के परिणाम 13 जून को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने तीनों को इस्तीफे का नाम देकर चुनावी रण में उतारा है। हिमाचल में बढ़ रहा क्राइम, कांग्रेस ने प्रदेश को छोड़ा राम भरोसे। पूर्व मंत्री एवं पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में एक और संसदीय खेज मामला सामने आया है। नाहन के पास एक साथ युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विधायक ने कहा कि हिमाचल में सच में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। हर रोज कोई न कोई क्राइम की घटना सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जल्द बहाल होगा छात्र संघ चुनाव, सीएम सुक्खू बोले, विचार के बाद लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल किया जाएगा। प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पूर्व छात्र सम्मेलन मैत्री में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में बिना हिंसा के छात्र संघ चुनाव करवाए गए, इसके लिए सभी से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 4 लेन बनेगा, ढली नारकंडा हाईवे, सुरंगों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ऊपरी शिमला विशेषकर कुफरी, फागू, ठियोग और नारकंडा के लोगों और सैलानियों की सुविधा के लिए ढली और नारकंडा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार सुरंगों का भी निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रदेश सरकार यह मांग उठाएगी। रविवार को नारकंडा के हाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनसुनवाई सुनते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रदेश में बढ़ रहा जल संकट, सरकार खामोश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश जल संकट से गुजर रहा है। पानी की आपूर्ति पूरे प्रदेश में प्रभावित है। पर्यटन सीजन चल रहा है, लेकिन हर जगह पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे, तो ज्यादातर जगहों पर 4 से 5 दिन पानी आ रहा है। कई जगहों पर हालात और भी बुरे हैं। राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले, कर्ज का पैसा दोस्तों को खुश करने में लगा सीएम सुक्खू। हिमाचल में सरकार द्वारा कर्ज के लिए पैसों को सीएम सुक्खू अपने मित्र को खुश करने में लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जहां पूरा हिमाचल प्रदेश तेज गर्मी और लू से जल रहा है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार व सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल अपने चहीतों और मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटने में लगे हुए हैं, जबकि आम जनमानस पीने के पानी की एक बूंद के लिए त्राहिमाम कर रहा है। टमाटर के दामों में आया उछाल, मंडी में छाया हिमसोना वैरायटी का टमाटर। हिमाचल प्रदेश में इस साल टमाटर की फसल जल्दी तैयार हो चुकी है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होना है। सोलन में नदियों के किनारे होने वाले टमाटर इस बार जल्दी पककर तैयार हो चुका है। किसानों से सब्जी मंडी सोलन से लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में किसानों को 50 रुपये प्रति कैरेट से लेकर 200 रुपये प्रति कैरेट तक दाम मिले हैं, जिसके कारण किसान भी नाखुश नजर आ रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में इस बार टमाटर की पैदावार अच्छी हुई है। पड़ोसी राज्य में हुई आतंकी वारदातों के बाद हिमाचल में भी सुरक्षा पहरा कड़ा। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में हुई 3 आतंकी वारदातों को देख हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। साथ ही जम्मू कश्मीर से लगती प्रदेश के चंबा जिले की सीमाओं पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा पर भी मंथन हुआ है। निजी विश्वविद्यालय नहीं वसूल सकेंगे बिल्डिंग, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कोर्सेज की फीस तय कर दी है। निजी विश्वविद्यालय की ओर से भेजे प्रस्तावों पर कई दिनों मंथन करने के बाद शनिवार को फीस का ढांचा जारी किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है, फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय बिल्डिंग, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूल सकेंगे। हिमाचल में इस साल 25% तक घटेगी यूरिया खाद की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर दानेदार यूरिया और 12-32-16 खाद की आपूर्ति 25% तक कम हो जाएगी। फसलों में दानेदार खाद का अधिक इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि इफ्को की ओर से दानेदार खाद के विकल्प के तौर पर बोतल की पैकिंग में आने वाली तरल नैनो यूरिया और डीएपी बाजार में उतारी गई है।
लेकिन अभी तक किसानों का भरोसा दानेदार खाद पर ही अधिक कायम है। सेब उत्पादकों का तोहफा, हिमाचल सरकार ने MIS के तहत 153 करोड़ जारी किए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार से सेब उत्पादकों की देनदारियों को चुकाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के नारकंडा में कहा, इस राशि में पिछली सरकार का बकाया 90 करोड़ रुपए शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कृषि और बागवानी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सेब, कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य उत्पादों पर सब्सिडी रोक लगा दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। AC कमरे छोड़ अब फील्ड में उतरेंगे कृषि विशेषज्ञ, प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। हिमाचल प्रदेश में कृषि विशेषज्ञों की NCR में उनकी फील्ड में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जुड़ेगी। ऐसे में अब उन्हें अपने कार्यालय से AC में कमरे में बैठकर नहीं, फील्ड में जाकर कार्य करना होगा व किसानों से संवाद करना होगा। इससे संबंधित निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है तथा ये आदेश कृषि विभाग को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही फील्ड में इन विशेषज्ञों के कार्य का आकलन करने के लिए पूरी योजना भी तैयार की है। सैलानियों से भरी राजधानी शिमला आने के लिए ट्रेन बनी पर्यटकों की पसंद। पहाड़ पर सुहावने सफर का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की पसंद ट्रेन का सफर बन रहा है। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर शिमला आने वाली सभी ट्रेनें 30 जुलाई तक बुक है। इस ट्रैक पर वर्तमान में 7 रेलगाड़ियां चल रही हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी से निजात पाने के लिए, सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पड़ोसी राज्यों से हजारों लोग शिमला आते हैं। इसके कारण पर्यटन कारोबारियों को कारोबार भी पर्यटन सीजन में काफी अच्छा रहता है। शिमला में वनों में आग की 1948 घटनाएं, अब तक 7 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान। देश के साथ उत्तर भारत में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इससे छूता नहीं है। लगातार पड़ रही गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में आग लग रही है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में अब तक 1948 से ज्यादा आग की घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने EVM को लेकर बयान दिया है। उन्होंने X पर लिखा, भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।